नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मोनोसैप ओ सस्पेंशन के बारे में। दोस्तों, मोनोसैप ओ सस्पेंशन को डॉक्टर के द्वारा बच्चों में कौन-कौन सी बीमारी में इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। इसके इस्तेमाल करने का क्या सही तरीका है, कौन-कौन से इंग्रेडिएंट मोनोसैप ओ सस्पेंशन के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं, इसके इस्तेमाल करने से कौन-कौन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, मोनोसैप ओ सस्पेंशन की बात करें तो इसको अरिस्टा फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। दोस्तों, इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसके अंदर सेफोडक्सिन 50 mg इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग इस सस्पेंशन के अंदर इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, इसकी प्राइस की बात करें तो 85 रुपीज़ की इसकी MRP होती है। ये 30 ml की पैकेजिंग में ये सस्पेंशन आता है। दोस्तों, इस सस्पेंशन को डॉक्टर के द्वारा बच्चों में जो इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, यदि किसी बच्चे को निमोनिया हो जाता है तो निमोनिया में डॉक्टर के द्वारा इस सस्पेंशन को दिया जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों, यदि किसी को टाइफाइड बुखार हो जाता है, टाइफाइड बुखार में भी इस सस्पेंशन को दिया जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों, यदि किसी बच्चे के टॉन्सिल हो जाते हैं या गले में किसी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको दूर करने के लिए भी इस सस्पेंशन को डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। दोस्तों, यदि किसी बच्चे के यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है या पेशाब में इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए भी डॉक्टर के द्वारा इस सस्पेंशन को दिया जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों, यदि किसी बच्चे के ब्रोंकाइटिस हो जाता है तो ब्रोंकाइटिस की समस्या में भी डॉक्टर के द्वारा इस सस्पेंशन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों, डोजेस की बात करें, यदि 1 साल से 4 साल का बच्चा है उसको 1.5 ml दिन में 3 बार डॉक्टर के द्वारा इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। जो 5 साल से ऊपर का बच्चा है उसको 2.5 ml दिन में 3 बार इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, अगर आप इस सस्पेंशन का अपने बच्चों में इस्तेमाल कराते हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। उसके बाद ही इस सस्पेंशन का अपने बच्चों में इस्तेमाल कराएं। दोस्तों, इस सस्पेंशन के इस्तेमाल कराने से बच्चों में कुछ कॉमन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। वॉमिटिंग हो सकती है, दस्त हो सकते हैं, पेट में कब्ज हो सकती है। इसके कॉमन से साइड इफ़ेक्ट हैं जो किसी किसी बच्चे में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, दवाई से जुड़ी छोटी मगर महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।